हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम और एक और कंपनी का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे ही कंपनीज के एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस 5 मई 2025, उस दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2.04% अपर साइड में राइज होकर 1259 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी जो है वो KPIT इज ए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट विल हेल्प द मोबिलिटी leapfrog towards the automation, clean, smart, and the connected future. With the 13,000 plus automobile across the globe and specializing in embedded software, AI, and the digital solution, KPIT enables the customers to accelerate the implementation of the next generation mobility technology with the development centers in Europe, USA, Japan, China, Thailand, and India. तो KPIT टेक्नोलॉजी जो है वो ये जापान, यूरोप, USA, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, इन सब में ऑपरेट करती है, जो AI ओरिएंटेड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है। अब इसका मार्केट कैप देखिए तो कंपनी जो है 34,473 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का करंट प्राइस 1,259 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। 52 वीक हाई जो है 1,929 रुपीज़ का है। 52 वीक लो जो है 1,021 रुपीज़ का है। स्टॉक करंटली 41.1 के पी पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 106 रुपीज़ की है, और डिविडेंड यील्ड 0.53%। ROC और ROE दोनों ही आप देखेंगे तो ROC जो है वो 40.9% और ROE जो है 33.2%। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ है। कंपनी के प्रोज अगर देखते हैं हम लोग, तो कंपनी हैज़ अ डिलीवरिंग गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 40.4 CAGR% से लास्ट 5 ईयर से कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ओके ऑफ लास्ट 3 ईयर से कंपनी 30% के CAGR से ग्रो हो रही है। कंपनी हैज़ गुड मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 29% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट है कंपनी का। कॉन्स में अगर हम रिव्यू करते हैं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से 11.8 टाइम्स पे अभी ट्रेड हो रहा है। अगर इसके पीयर ग्रुप के साथ इसको कंपेयर करें तो PB फिनटेक का जो पी है निकल कर आता है वो 369.44 रुपीज़ का है। ओरेकल फिनसर्व का 31.53, कोफोर्ज 59.94, टाटा एलेक्साई जो है 46.16, KPIT जो 41.06, टाटा टेक्नोलॉजी 39.93, और इन्वेंचर्स नोन जो है वो नॉलेज जो है वो 68.42 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके पीयर ग्रुप के साथ में कंपेयर करते हैं तो KPIT जो है वो एक लो पी पे मार्केट में अवेलेबल है। अब इसके सेल्स को रिव्यू करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में 1478 करोड़ का इसका सेल्स था, वो इंक्रीज होकर 1528 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 306 करोड़ से इंक्रीज होकर 323 करोड़ हो गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 257 करोड़ से इंक्रीज होकर 316 करोड़ रुपए, और नेट प्रॉफिट भी 187 करोड़ से इंक्रीज होकर 245 करोड़ रुपीज़ हो गया है। अगर इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम इसके डेटा को रिव्यू करें तो मार्च 2024 में इसका सेल्स 4,872 करोड़ से इंक्रीज होकर 5,842 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 991 करोड़ से इंक्रीज होकर 1,230 करोड़, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 800 करोड़ से इंक्रीज होकर 1,133 करोड़। नेट प्रॉफिट 599 करोड़ से इंक्रीज होकर 840 करोड़, और डिविडेंड यील्ड जो है वो 31% लास्ट क्वार्टर में, और करंट क्वार्टर में 28%। अगर इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग को रिव्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिव्यू करते हैं तो प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है वो 39.47% एज इट इज़ है दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में। FI जो है वो उनका 17.35% से 17.17% जो है स्टेक स्लाइड से रिड्यूस हुआ है, लेकिन DIs में अगर रिव्यू करें तो 20.41% से इंक्रीज होकर 21.29% इंक्रीज हो गया है। पब्लिक के पास भी जो है वो 21.82% से डिक्रीज होकर 21.15% इसका स्टेक होल्ड हो रहा है, और अदर्स जो है 0.93% से 0.89% का होल्डिंग और स्टेक पैटर्न है।
अब इसके जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, केपीआईटी टेक्नोलॉजी के शेयर टारगेट ऑफ 2025 इज जनरली बिटवीन 1498 टू एंड 1760 रुपीज़ तक के इसके टारगेट, विच हैज़ सम एनालिस्ट सजेस्टिंग अ हायर टारगेट ऑफ 1850 रुपीज़ तक के इसके हायर टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं. हाउएवर द कंपनी हैज़ परफॉर्म हैज़ बीन द इम्पैक्टेड बाय अनसर्टेन डिमांड एंड द macroeconomics challenges leading to the some target price reductions. अब फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, इस कंपनी के जो भी एनालिसिस है हमने इस वीडियो में जो किया है, वो एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही और कंपनी के एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको इस तरह के एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. हमारी तरफ से इसमें कोई भी सेल या बाय के कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है. हमने ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बनाया है, जिससे आपको और आपकी नॉलेज को स्ट्रेंथन मिले कि किस तरह से कंपनीज के वीडियो को एनालाइज किए जाते हैं और उसके बेस पे आपके नॉलेज को किस तरह से इंक्रीज किया जाता है. बहुत जल्द लौटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के मिलते हैं. धन्यवाद.